सब तरफ घड़ियां ही घड़ियां मत भर दीजिएगा। काल सिद्धि, समय को साधना। आपके अपने घर में आपकी घड़ियां आपके समय को किस प्रकार रिप्रेजेंट करती हैं। घड़ियां वास्तुशास्त्र के अनुसार 16 दिशाओं में कैसे अलग अलग गुण धर्मों को दर्शाती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो वक्त अच्छा नहीं चल रहा। जब भी मैं किसी ऐसी भाषा का प्रयोग सुनती हूँ तो मुझे ये पता लग जाता है कि उनके घर में किस दिशा में कौन सी तरह की घड़ी हो सकती है। वास्तुशास्त्र में हम एक नियम को फॉलो करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका एट्रीब्यूट और वो किस दिशा में रखा है, उसका एट्रीब्यूट, इन दोनों के मिलने से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारी लाइफ में इफेक्ट डालता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम वॉल क्लॉक को अपने घर में किस दिशा में लगाएं कि हमारे घर में, हमारी लाइफ में जो भी उसका इफेक्ट आए वो एक सकारात्मक बदलाव ला सके। नमस्कार, मैं रुचि करोलिया, वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि हमारे घर में घड़ी कहाँ लगाना शुभ है और कहाँ लगाना अशुभ है, कहाँ हमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वॉल क्लॉक हमेशा एक बहुत ही सुंदर शेप में और उसके जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इस तरह की आप एक सुंदर सी घड़ी अगर आपने सेलेक्ट करी और अपने घर में लगानी है और उसको गलती से अगर आपने अपने किसी भी रूम के या अपने मेन एंट्रेंस के डोर के ऊपर लगाया तो वो आपको बहुत नुकसान देगी, क्योंकि आजकल जो घड़ियाँ आजकल मैकेनिकल नहीं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। और जब जो भी व्यक्ति डोर के नीचे से निकलता है तो उसका ऑरा ब्रेक हो जाता है। तो वो घड़ियाँ हमारा ऑरा ब्रेक करती हैं, जो हमें निगेटिव इफेक्ट्स डालती हैं। इसलिए डोर के ऊपर घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। वॉल क्लॉक हमारे मेन डोर के एकदम सामने भी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमें निगेटिव इफेक्ट देती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेस है, चाहे कोई धर्मशाला है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है या कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, वहाँ पे एकदम सामने लगानी चाहिए। हमारे घर में घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, और या कुछ स्क्रैच हो, कुछ ख़राब हो, उसके नंबर टूटे हों, ऐसी घड़ियों को तुरंत रिपेयर करा लें या उसको चेंज कर दें, क्योंकि ये भी हमारे समय को बहुत नकारात्मक एनर्जी देती है, क्योंकि ये भी हमें हमारे समय को डाउनफॉल में लेके चली जाती है। आजकल चलन में एक वॉल क्लॉक बहुत है जिसको लोग एज अ फोटो फ्रेम यूज़ करते हैं, कि उनमें फैमिली फ़ोटोज़ होती है, फैमिली मेम्बर्स की होती है, बच्चों की फ़ोटोज़ होती है और टाइम रहता है उसमें। उसको अगर आपने सही दिशा में लगाया और सही मेटल के साथ लगाया तो आपको बेनिफिट देगी, वरना वो कहीं और आपने ऐसे लगाया तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे फैमिली मेम्बर्स पे नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक बात और ध्यान रखिए, मैं जो ये बता रही हूँ कि आपको कौन सी दिशा में घड़ी लगानी है, वो किसी पर्टिकुलर रूम के लिए नहीं है, वो आपके घर के दिशाओं के बारे में बात हो रही है, जिसको आपको घर के सेंटर से मार्क करनी चाहिए। घर के सेंटर से दिशाएं मार्क करना बहुत आसान है। आप अपने फ़ोन पे गूगल खोल के उसमें कंपास खोलिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सारे डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब इन्हीं दिशाओं के अनुरूप मैं आपको हर एक दिशा के बारे में बताती हूँ कि वहाँ पे किस तरह की, किस शेप की घड़ी लगाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अब आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए और नोट करिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसके अनुसार आप कौन सी दिशा में किस प्रकार की घड़ी लगाना आपके लिए उपयुक्त होगा। सबसे पहले मैं नॉर्थ की बात करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नई नई जॉब के लिए हमें, या किसी नए बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक सुंदर सी घड़ी लगाएंगे तो हमारे सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक नई दिशा मिलेगी। और इस घड़ी को हमको मेन ध्यान रखना है इनके शेप का, कि वॉल क्लॉक हमारी राउंड शेप में होनी चाहिए और इसका फ्रेम ब्लैक, वाइट या लाइट ब्लू इस तरह का हो सकता है। और ध्यान से भी यहाँ पे कभी स्क्वायर शेप या ट्रायंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, इन शेपों की घड़ियाँ नॉर्थ में नहीं लगानी चाहिए। अगली दिशा मैं नॉर्थ ईस्ट में चलती हूँ, क्योंकि ये हमारे वास्तु पुरुष का यहाँ पे मस्तिष्क होता है। यहाँ पे ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए जो कंटिन्यूअस ट्रबल देता है। नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगाना अवॉइड करना चाहिए। अगली दिशा हमारी ईस्ट की, यानी पूर्व। पूर्व की दिशा हमारे सोशल कनेक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे अगर हम एक सुंदर सी घड़ी लगाएंगे तो हमारे सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे से बनते हैं। हमें जेन्युइन लोग मिलते हैं जो हमारे व्यापार में के साथ आते हैं, या हमें फिर किसी जॉब में ग्रोथ मिलने के लिए जो भी तरह के लोग हमें हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों से हमारा कनेक्शन
बनता है। तो हमें ऐसा सोशल कनेक्शन बनने के लिए भी इस दिशा में बहुत अच्छी सी घड़ी लगानी चाहिए, जिसको हमें रेक्टेंगुलर शेप में लगानी चाहिए। और हो सके तो इसका कलर लाइट ग्रीन या ब्राउन या कोई भी वुडन कलर, वुडन फ्रेम की आप रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे सुंदर सी घड़ी लगाइए, जिससे आपको सोशल कनेक्शन बनाने में सहायता मिलेगी। अगली दिशा हमारी साउथ ईस्ट की है, जो ईस्ट और साउथ के मध्य में होती है। साउथ ईस्ट, जिसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं, ये हमारे कैश फ्लो को दिखाती है। हमारे मनी की फ्लो जैसे कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसको बताती है। तो यहाँ पे भी एक सही शेप की और सही रंग की घड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की, आप किसी मेटेलिक ब्रास की है या वुड की है, जो भी हो ट्रायंगुलर शेप में लेके यहाँ पे आप घड़ी लगाएं, आपका कैश फ्लो बढ़ता है। अगली दिशा हमारी साउथ की है। साउथ में हम घड़ी लगाना अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ना यम का द्वार होता है, वहाँ पे हमें अपना समय वहाँ पे उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि साउथ में घड़ी लगाना अवॉइड करते हैं। यहाँ पे एज अ ट्रीटमेंट अगर आपको लगानी है घड़ी, तो थोड़े समय के लिए आप रेड कलर की ब्रास की घड़ी ट्रायंगुलर शेप की लगा सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी ब्रांडिंग करने के लिए वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हैं, फिर उसको हटा दें। साउथ वेस्ट की, जो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है, से कहते हैं यहाँ पे घड़ी लगाना ज़्यादा नहीं ज़रूरी। अगर आपके पास और जगह हैं तो यहाँ उसको लगाना घड़ी आप अवॉइड कर दीजिए। और इनकेस अगर आप कभी लगाना भी चाहते हैं तो आप गोल्डन फ्रेम में आप यहाँ पे घड़ी लगा सकते हैं। अगली दिशा वेस्ट की है। वेस्ट की दिशा गेन की दिशा होती है। यहाँ पे आप अपना कोई भी घड़ी लगाएंगे तो आपको प्राप्ति होगी। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान रखते हैं, यहाँ पे आप ब्लैक फ्रेम की या वाइट फ्रेम की राउंड शेप की घड़ी लगाएं, वो आपको बेनिफिट्स देगी। उसके बाद अगली दिशा है नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट होती है। ये हमारी सपोर्ट की दिशा होती है। यहाँ पे वाइट कलर के फ्रेम में, सिल्वर फ्रेम में या ब्लैक फ्रेम में राउंड शेप में घड़ी लगानी चाहिए। वो हमें सपोर्ट करती है, वो हमारे समय को गति देती है। इतनी सारी दिशाओं में मैंने आपको इतनी तरह की घड़ियाँ बताई, तो आप अपने घर को सब तरफ घड़ियाँ ही घड़ियाँ मत भर दीजिएगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को अपनी लाइफ में आप लेकर आना चाहते हैं, जिस तरह के गुण धर्म को आप लेके आना चाहते हैं, उस दिशा में, उस दिशा के अकॉर्डिंग आप घड़ी को लगाएं और एक अच्छा फल प्राप्त करें। हो सके तो आप अपने घर में एक बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी भी लगाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि पेंडुलम वाली घड़ी का पेंडुलम और समय हमेशा सही अनुपात में चलता रहे। ऐसा ना हो कि वो स्लो हो, ना ऐसा हो कि बहुत फास्ट हो, एकदम राइट टाइम पे चलता रहे। तो जो पेंडुलम जैसे जैसे चलता रहता है, वैसे वैसे हमारा समय एक सकारात्मक प्रभाव हमें देता रहता है। दोस्तों, समय का बहुत महत्व होता है। हमें अपना समय को अच्छा बनाना चाहिए। उसके लिए हमें कभी भी कोई भी घड़ी किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा देनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने इसमें अपने वीडियो में जानकारी दी है, उसी के अनुसार आप अपने दिशा को देखकर, उसके अनुसार उसके शेप को, उसके रंग को देखकर घड़ी लगाइए और अच्छे फल प्राप्त करिए और अपने जीवन में एक अच्छा समय लेकर आइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सी घड़ी किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए। इसी प्रकार के आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को पुश कर दीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।